हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि एफआईएस के बारे में बात करेंगे कि एफआईएस कौन होता है और एफआईएस के दौरान एफआईएस जो कौन है और एफआईएस का जो इंडिया मार्केट के ऊपर इन्वेस्ट करने से मार्केट बहुत बुरी तरह से बुल रन के जैसा मार्केट का मूवमेंट 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट मार्केट जिस तरीके से मूवमेंट देता है। अभी बीच में अक्टूबर से एफआईएस जिस तरीके से बिकवाली कर रहा था तो मार्केट नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दिया। तो ओवरऑल एफआईएस कौन है, एफआईएस का कब कहाँ पर किस तरीके से निवेश करता है और साथ में कब एंट्री लेता है, कब एग्जिट लेता है, एफआईएस कहाँ अपना पैसा को ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, पूरा ओवरऑल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिक जो चीज़ें है, ये तो एफआईएस के बारे में हमें पता ही है। एफआईएस का फुल फॉर्म जो है फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर है, जो कि अदर्स कंट्री का है। तो ये तो नॉर्मल मोटा मोटा चीज़ है, इसको सबको पता है। एफआईएस जो आप डेली का पर्पस पे एफआईएस का डाटा देखते हैं, एफआईएस डीआईएस का एक्टिविटी आप देखेंगे तो एफआईएस ने कैश में इतना खरीदारी किया, डीआईएस ने उतना खरीदारी किया, एफआईएस ने इतना बिक वाली किया, डीआईएस ने इतना बिक वाली किया। तो वो सब मोटा मोटा नॉर्मल चीज़ है, वो बेसिक चीज़ है। तो उस चीज़ को हम इग्नोर ही कर रहे हैं इस वीडियो में। उस चीज़ का हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो मोटा मोटा चीज़ है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल बेसिक चीज़ है वो तो सबको पता है। एफआईएस फॉरेन इन्वेस्टर है जो कि इंडिया मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो मार्केट को एक अच्छा तेज़ी की तरफ लेके चलता है। तो जो एफआईएस है, इसका कुछ मेजर डिटेल्स हम समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है और साथ में ये कहाँ इन्वेस्ट करने के लिए कहाँ इन्वेस्ट करता है सबसे ज़्यादा, और साथ में पर्टिकुलर ये कहाँ पर कौन सा कंट्री में खरीदारी करता है। और ये जब आपको पता ही है, जब मार्केट में कोई भी कंट्री में, चाहे वो इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, कोई भी मार्केट में ये जब खरीदारी करता है तो मार्केट बहुत बुल रन की तरफ चलता रहता है। और जब ये सेलिंग करता है तो इसका सेलिंग बहुत बुरी तरह से सेलिंग होता है, जो कि मान लो आप 2 महीने में जिस तरीके से खरीदारी किया था, वो 1 महीने में वो सेलिंग करके निकल जाता है। तो हर आदमी अपना प्रॉफ़िट के लिए जाता है। तो वो कहाँ इन्वेस्ट करने के लिए जाता है, क्या इन्वेस्ट करने के लिए जाता है, कौन-सा टाइम पे वो एंट्री लेता है, कौन-सा कंट्री पे एंट्री लेता है, ये सब चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसका मेजर जो मीनिंग जो है, तो आप इसका मीनिंग को समझने से पहले थोड़ा-सा हम इसका एफआईएस बाय करने से हमारा कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हम ठीक है। तो ये हमेशा हर चीज़, हर एक आदमी चाहता है कि अपना जहाँ पर इन्वेस्ट आप कर रहे हो तो वो सही सलामत रहे। तो एफआईएस का मार्केट में, चाहे वो इंडिया मार्केट हो चाहे चाइना मार्केट हो, तो इंडिया मार्केट में एफआईएस का जब एंट्री होता है, आपको पता ही है। हम फ्यूचर का डाटा देखेंगे तो फिर इंडेक्स फ्यूचर का डाटा की तरफ थोड़ा-सा नज़र देंगे तो उस जगह पर आपको दिखाई देगा एफआईएस 80% तक अपना पोज़ीशन को बढ़ा लिया था। और अभी देखिए दोबारा वो 16 तक आ गया था, बीच में 11% तक आया था, उसके बाद फिर से 40% तक गया, अभी 16-17 के आसपास है। तो इस तरीके से एफआईएस का मूवमेंट होता है। तो एफआईएस का खरीदारी के साथ हम उसमें ट्रेड करेंगे, तो उस डाटा के साथ आपको ट्रेड करने से तो एक अच्छी तरह से आप स्विंग भी कर सकते हैं, मगर वो डेली के पर्पज़ पे नहीं है। और हम लोग वो व्यू नहीं देते कि डेली-डेली आपका पैसिव इनकम करने के लिए, डेली-डेली स्विंग करने के लिए, ये सब चीज़ नहीं होता है। जो कि वास्तव में देखा जाए, ग्राउंड लेवल पे देखा जाएगा तो वो होता ही नहीं है। तो एफआईएस का जो है, एफआईएस जिस स्टॉक या सेक्टर में बाई करता रहता है, तो हम उस जगह पर खरीदारी करें तो मतलब यही है कि आप जिस जगह पर एफआईएस का खरीदारी हो रहा है, आप उस जगह पर एंट्री करना चाहोगे, तो ये तो मुमकिन नहीं है। आप तो उसको आपको कैसे पता चलेगा कि आप एफआईएस जिस जगह पर पैसा ज़्यादा से ज़्यादा एफआईएस कहाँ पैसा लगाता है? लार्ज कैप में, निफ्टी 50 में, जितना भी निफ्टी 50 में पैसा लगा दिया मतलब पूरा का पूरा लार्ज कैप में ही पैसा लगा दिया उसने। और तो उस तरीके से देखा जाएगा तो एफआईएस का जो खरीदारी होता है, उसके हिसाब से हम खरीदारी नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि वो लार्ज कैप में मोटा-मोटा हमें पता है कि वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है, तो हम लार्ज कैप की तरफ जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो मेन मीनिंग जो फर्स्ट पॉइंट था, मीनिंग के बारे में हम समझेंगे। तो डेफिनेशन में इसका देखेंगे, जो एफआईएस है फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाई देगा ये एसेट बिलोंग टू द डिफरेंट कंट्री। तो ये अलग कंट्री का होता है, इंडिया का नहीं है। और साथ में ये इंडिया से बाहर जो इन्वेस्टर रहता है उसी को ही हम, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना का हो, चाहे जापान का हो, तो ये बाहर कंट्री का जो इन्वेस्टर है, जो कि एक जैसे हम मफांग, मास्टॉप, मून 100, ये सब यूएस का इंडेक्स है। तो उसमें हम इंडिया वाले होके उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम भी उसकी जगह पर जब उधर अमेरिका में कंट्री में जाएंगे, तो उधर जाएंगे तो हम भी एफआईएस के जैसा काम कर रहे हैं, तो क्योंकि उसका इंडेक्स में हम पैसा लगा रहे हैं। मगर ये है कि एफआईएस के पास जिस तरीके से पैसा है, वो हमारे पास नहीं है, वैसे यही फ़र्क है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल में ये कहाँ इन्वेस्ट करता है सबसे ज़्यादा, इसका जो ह्यूज बहुत फंड रहता है, इसके पास फंड का कोई कमी नहीं है, बहुत फंड रहता है। जो कि एक बार इसने अपना मार्केट में, कोई भी मार्केट में, चाहे इंडिया का मार्केट हो, चाहे जापान का मार्केट हो, किसी की कोई भी देश का, कोई भी कंट्री का मार्केट में इसने पैसा डाल दिया, तो उस मार्केट को बुल रन से कोई नहीं रोक सकता है।
मतलब इतना तेज़ी मार्केट में होता है, तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा साल के लिए तेज़ी, कुछ टाइम के लिए आपको बहुत बुरी तरह से तेज़ी दिखाई देगा, 1000, 2000 पॉइंट, 3000 पॉइंट, उसके बाद दोबारा वो अपना प्रॉफ़िट बुक करके नीचे आता है। तो इसके पास फंड बहुत होता है और ये अब सोवेरियर वेल्थ फंड जो है उसमें भी इसमें इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड में करता है, ट्रस्ट में करता है, पेंशन फंड में करता है, उसके बाद एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसमें करता है और अपना इंडिया में तो सबसे ज़्यादा लार्ज कैप में करते हुए दिखाई दिया अभी तक। ठीक है? तो दूसरा पॉइंट क्या था, तो ये कहाँ इन्वेस्ट करता है सबसे ज़्यादा? अपना इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ये लार्ज कैप में करता है। सबसे ज़्यादा लार्ज कैप में इसका सबसे ज़्यादा वेटेज लार्ज कैप में ही है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। लार्ज इतना मोटा-मोटा सबको पता है कि लार्ज कैप में इसका सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहता है। वो भी एचडीएफसी हो गया, रिलायंस हो गया, मतलब मोटा-मोटा। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है कि मैं उसका नाम ले रहा हूँ मतलब वही उसी में आप इन्वेस्ट कर दोगे, उसका मतलब ये नहीं है। मतलब मोटा-मोटा आपको पता होना चाहिए कि एफआईआईस का इन्वेस्ट कहाँ किया कर सकता है वो, कहाँ करता है, सबसे ज़्यादा लार्ज कैप में वो इन्वेस्ट करता है, ठीक है? तो एफआईआईस कौन-सा कंट्री में एंट्री लेता है? जो तीसरा पॉइंट था कि एफआईआईस का एंट्री कहाँ होता है? कहाँ करता है वो? किस टाइम पे एंट्री करता है? अभी देखिए, कोई भी देश का इकोनॉमी सही होगा, हर आदमी जब इन्वेस्ट करने के लिए आता है तो वो क्यों इन्वेस्ट करता है? प्रॉफ़िट के लिए इन्वेस्ट करता है, इसके अलावा तो कोई रीज़न नहीं है। हर आदमी, आप इन्वेस्ट करते हो, मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो उसका इन्वेस्ट करने का तो यही रीज़न है कि हम प्रॉफ़िट के लिए करते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो। तो हर आदमी जब प्रॉफ़िट के लिए करता है, एफआईआईस भी अपना प्रॉफ़िट के लिए ही इन्वेस्ट करता है, चाहे कोई भी कंट्री में हो। अभी मान लीजिए आपका देश में आपका बिल्कुल शांति है, कोई वार वगैरह नहीं चल रहा है, बिल्कुल माहौल बिल्कुल ठीक-ठाक है। आपका देश का इकोनॉमी बिल्कुल परफेक्ट है, इकोनॉमी में कोई कमी-पेशी नहीं है, बिल्कुल इकोनॉमी बिल्कुल आपको मतलब एक तरफ़ा बढ़ते हुए दिखाई दे। जैसे इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया मान लीजिए 2045 तक तो ऑलरेडी एक विकसित देश की तरफ दिखाई देगा, तो उस हिसाब से इंडिया ऑलरेडी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से अभी इंडिया का जीडीपी देखिए बहुत बढ़िया है, महँगाई भी कम हुआ है, कि इन्फ्लेशन भी ठीक-ठाक है। तो जब कंट्री का ज कोई भी कंट्री में जब आपको इस तरीके से दिखाई देगा, साथ में और क्या है स्टेबल गवर्नमेंट, जो कि पॉलिसी स्टेबिलिटी ऑफ सिचुएशन की तरफ देखेंगे तो एक स्टेबल गवर्नमेंट जो होगा, तो जिस कंट्री का स्टेबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से होगा, तो वो कंट्री में एफआईआईस आराम से अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। चाहे साल में 2 बार से 3 बार इन्वेस्ट करता है, इससे ज़्यादा नहीं है कि एफआईआईस कंटिन्यू पूरा साल 12 महीने के 12 महीने इन्वेस्ट करेगा, वो नहीं है। साल में 2 से 3 बार इन्वेस्ट करता है और अपना रिटर्न बहुत बढ़िया तरीके से बनाता है। और हम भी देखे हैं कि साल में अब मार्केट को बुल रन की तरफ देखा जाएगा तो साल में 2 से 3 बार आपको बुल रन एक होता है, जो कि हमेशा जून-जुलाई जैसे अभी चल रहा है, उसके साथ-साथ एक साल का लास्ट तक एक दिखाई देता है। तो अभी तो अक्टूबर-नवंबर में थोड़ा-सा उसका अक्टूबर मतलब नॉर्मल देखा जाएगा तो एफआईआईस का पोज़ीशन जो होता है, कम से कम वो साल में 2 से 3 बार ऑलरेडी अपना इन्वेस्ट अच्छी तरह से मतलब बहुत बढ़िया तरीके से करता है। तो वो कहाँ करेगा? वो जिस कंट्री स्टेबल गवर्नमेंट होगा, स्टेबिलिटी रहेगा, साथ में जिस गवर्नमेंट का स्टेबिलिटी होगा तभी तो उसमें कोई विश्वास करके पैसा लगाने के लिए आएगा ना, वो भी बाहर कंट्री का इन्वेस्टर जब आता है, तो उस हिसाब से और करेंसी की तरफ जाएँगे, तो करेंसी भी सही होना चाहिए। अभी बीच में आप देख सकते हैं कि 86 रुपए में चला गया था, मतलब $1 के मुकाबले में $1 के साथ हम कंपेयर करेंगे तो 86 रुपीज़ $1 का देना पड़ता था, अभी थोड़ा-सा नीचे आया हुआ है, तो करेंसी के ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अब बीच में एफआईआईस इंडिया से निकल के कहाँ जा रहा था? अपना कंट्री में जा रहा था, जहाँ पर बॉन्ड में पैसा बन रहा था। तो इस तरीके से जहाँ एफआईआईस का क्या मतलब है? एफआईआईस का यही मतलब है, एफआईआईस का जहाँ पैसा बनेगा, वो उधर उस जगह पर इन्वेस्ट करेगा। बीच में एफआईआईस का इन्वेस्ट उसका कंट्री में बॉन्ड में था, क्योंकि बॉन्ड बहुत बुरी तरह से भाग रहा था। तो जहाँ पर बॉन्ड में उसका पैसा बन रहा था, तो देखा जाएगा तो एफआईआईस इंडिया से पैसा निकाल के कभी चाइना में गया, कभी अपना कंट्री में चला गया। तो करेंसी का बहुत इस जगह पर रोल होता है। करेंसी से ही आदमी पता चल जाएगा कि हाँ, अभी उस कंट्री का क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, उसके ऊपर बेस करके हर चीज़ होता है। तो उस हर चीज़ को देखते हुए तब जाके एफआईआईस का एंट्री होता है। चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो चाइना में हो, चाहे कोई भी कंट्री में होता है। ये सब कुछ देखते हुए वो इन्वेस्ट करता है, ठीक है? अभी ये तो इन्वेस्ट हो गया, कोई भी देश में। अभी कहाँ वो इन्वेस्ट नहीं करता है, वो भी तो एक सवाल है कि हाँ, एफआईआईस कहाँ इन्वेस्ट नहीं करता है। तो इसका अपोज़िट आप देख लीजिए। तो ये सब चीज़ जिसमें होगा, जिस कंट्री में है, सही सलामत है, स्टेबल गवर्नमेंट है, साथ में करेंसी ठीक-ठाक है, इन्फ्लेशन ठीक-ठाक है, जीडीपी ठीक-ठाक है, तो उसको कोई दिक्कत है नहीं। अभी मान लीजिए बीच में रूस यूक्रेन का जब वार लड़ाई हो रहा था, तो उसमें देख सकते हैं कि बाहर देश का इकोनॉमी डाउन हो गया था। तो उसमें एफआईआईस कहीं भी एंट्री नहीं लिया है। इसीलिए नहीं लिया क्योंकि उसको मेन तो क्या है, प्रॉफ़िट से मतलब है ना, पैसा आप लगाने से तो थोड़ी होगा।
जब जब कंट्री कोई भी कंट्री का इकोनॉमी से लेके हर एक चीज़ एक स्टेबिलिटी रहेगा, तब जाके उसमें एफआईएस एंट्री लेता है। तो एग्जिट सेम वही कहानी है। एग्जिट का कहाँ से वो एग्जिट लेता है, कैसे लेता है? अब मान लीजिए आपका इकोनॉमी ठीक नहीं है, इन्फ्लेशन ठीक नहीं आ रहा है, महंगाई बढ़ते ही जा रहा है, जीडीपी ठीक नहीं आ रहा है, साथ में एक आपका जो गवर्नमेंट है स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, अनस्टेबल है। तो इस सब को देखते हुए एफआईएस अपना एग्जिट लेता है। आपका बीच में जैसे अभी मैंने बोला कि करेंसी में हम डॉलर रुपया को देखेंगे तो रुपया 86, 87 कभी-कभी ऐसे भी लग रहा था कि 89 तक क्रॉस कर जाएगा। तो ऐसे जब करेंसी भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि करेंसी बढ़ता जाएगा, रुपया जैसे ही कमज़ोर होता जाएगा, तो बस रुपया कमज़ोर हुआ मतलब उस जगह पर एफआईएस का एंट्री नामुमकिन है। देश में कुछ लड़ाई हो गया, वार हो गया, तो उस चलते हुए कभी भी एफआईएस का एंट्री उस जगह से एफआईएस पहले ही एग्जिट के लिए सोचता है, और एग्जिट के लिए सोचने से पहले तो एंट्री होगा ही नहीं। ठीक है? तो ये सब चीज़ को देखते हुए एफआईएस अपना कहाँ से एग्जिट करना है, कहाँ एंट्री करना है, देश का इकोनॉमी कैसे चल रहा है, हर चीज़ को देखते हुए एफआईएस अपना आगे चलता है। तो ये सब चीज़ में एफआईएस बहुत एडवांस है, और एफआईएस के पास जिस तरीके से ह्यूज अमाउंट है, वो अपना कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। और हम भी देखे हैं कि मार्केट में एफआईएस जब एंट्री लेता है, तो मार्केट का क्या रिदम चलता है, मार्केट किस तरीके से भागता है। आपको 4-5 दिन, 6 दिन में आपको मार्केट 1000-2000 पॉइंट क्रॉस कर देता है। ठीक है? तो एफआईएस यही है। बाकी एफआईएस का हम लोग ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, तो ईटीएफ में जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो एफआईएस का फ्यूचर डाटा के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी का टाइम पे मैंने अभी बोला कि एफआईएस का अभी जो पोजीशन चल रहा है 20 के 18-19 के पास ऑलरेडी चल रहा है। मैं एक बार देख लूँगा, से 18-19-20 के आसपास ऑलरेडी चल रहा है, 20%। ठीक है? वो भी इंडेक्स फ्यूचर में, मतलब पोजीशन बिल्कुल कम लेके चल रहा है। तो अभी इसका पोजीशन अभी कम है, मतलब आने वाला टाइम पे एफआईएस ने अपना 40 तक भी पोजीशन बना लिया है इंडिया मार्केट में। तो इंडिया मार्केट आज 25,000 में है, 27,000 तक हमें दिखाई देगा। तो ये एफआईएस का रिदम है कि मार्केट में क्या हो रहा है, देश में क्या चल रहा है। अभी आरबीआई का जो रेट कट हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव एफआईएस के लिए दिखाई देगा, जो कि लास्ट फ्राइडे का दिन एफआईएस ने अच्छा खासा खरीदारी किया, 4% इंडेक्स फ्यूचर में 4% का खरीदारी किया। तो ये सब एफआईएस का नीति है। जहाँ जिस कंट्री में डेवलपमेंट दिखाई देगा, जिस कंट्री में आपको स्टेबिलिटी दिखाई देगा, जीडीपी सही दिखाई देगा, इन्फ्लेशन सही, मतलब हर एक चीज़ जब स्टेबल गवर्नमेंट होगा, तो एफआईएस का एंट्री उस जगह पर पक्का आना ही है। ठीक है दोस्तों? तो आशा करता हूँ एफआईएस के बारे में जो छोटा-मोटा डिटेल्स था, वो इस वीडियो में हमने कवर कर लिया। बाकी और भी कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।